Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and yes, this session is all about elements of design, the most basic thing. अगर आप डिज़ाइन के लिए अपियर हो रहे हो तो हालांकि जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होंगे और जो डिज़ाइन बैकग्राउंड को बिलोंग करते होंगे ये आपको पता होगा बिकॉज दिस इज समथिंग विदाउट विच आप डिज़ाइन में आगे नहीं बढ़ सकते. सो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की हम बात करेंगे और What do you mean by elements of design? तो ये एक सवाल एक बार आप खुद से पूछो कि elements of design क्या है. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के साथ. प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन comes after elements of design and elements of design is the building block of what a visual artist. अगर आप ग्राफिक्स में जाने वाले हो खास करके ये आपके लिए बिल्कुल बेस पॉइंट होने वाला है. अगर आप फाउंडेशन ईयर में हो या फाउंडेशन में जाने वाले हो जो कि आपका पहला साल होता है किसी भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में एंड कॉलेज में, वहाँ पे आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन सिखाएंगे जिसके वजह से आप जब कोई भी कॉम्पोजिशन बनाओगे दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट सक्सेस. नाउ विच we call often as a pillar of design too. Elements of design के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? It includes shape, it includes color, it includes forms, lines, values and textures. ये सब कुछ आपका elements of design के अंदर आता है. This is used to create image that can convey certain mood. मतलब अगर आप डायगोनल लाइन बना रहे हो तो उस डायगोनल लाइन का भी एक मतलब है. अगर आप सर्कल बना रहे हो उसका भी एक मतलब है. अगर मैं बोलूँ कि दिस अर्थ दिस इज राउंड इन शेप है ना सॉरी, तो ये राउंड जो शेप है ये क्या इमोशंस दिखा रहा है? दिस इज डिपिक्टिंग होलसमनेस, दिस इज डिपिक्टिंग कंप्लीटनेस. ठीक है, अगर आप कंप्लीटनेस बोलते हो तो आप टुगेदरनेस भी बोल सकते हो. कैसे? यहाँ पे बहुत तरीके के बहुत वेरिएशंस में कल्चर है, लोग हैं जो कि एक साथ रहते हैं. तो आप देखोगे कि एक सिंपल सा शेप, एक सिंपल सा लाइन, एक सिंपल सा डॉट भी कुछ ना कुछ दिखाता है. एक सिंपल सा डॉट क्या दिखाता है? एक सिंपल सा डॉट फोकस दिखाता है. तो हर एक एलिमेंट का मतलब है. तो आप एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में यही सीखते हो. जब हम डिज़ाइन पढ़ने जाते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन इज समथिंग जो कि आप यूज करते हो अपने किसी भी डिज़ाइन कॉम्पोजिशन में. तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन फॉर्म द बेसिक ऑफ एनी इमेज. डिज़ाइनर ऑल्सो लीन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन विच आर द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस. प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है ये प्रोबेबली मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, पर अभी हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे फोकस करते हैं. द 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आर लाइंस, शेप्स, फॉर्म्स, वैल्यू, कलर, टेक्सचर, स्पेस. क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. कलर्स क्या होता है? कलर्स, हर कलर का एक साइकोलॉजी है, हर कलर का एक बिलीफ है. रेड के भी नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, ब्लैक का भी है, ब्राउन का भी है, येलो का भी है. हर किसी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट है. इट इज यूज्ड बाय डिजाइनर्स टू पोर्ट्रे मूड, लाइट, डेप्थ, पॉइंट ऑफ व्यूज. आप डिफरेंट कलर से डिफरेंट अप्रोचेस शो कर सकते हो. व्हेन लाइट वेव स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स बैक टू द ऑप्टिक नर्व इन अ ह्यूमन आई, द सेंसेशन दे परसीव इज कॉल्ड कलर. हमें कलर कैसे दिखता है? वहां पे लाइट पड़ती है तभी तो दिखता है ना. सो कलर किसी भी कॉम्पोजिशन में उसको एनहांस करने के लिए ही नहीं होता है बल्कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी दिखाता है. सो कलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट element of design. It is often the most challenging of the design element which it takes practice to use colors efficiently. कहाँ पे कौन सा कलर यूज होगा, किस कलर का किस ऑब्जेक्ट में क्या मतलब है, क्या डिपिक्शन है. एक ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन आपका मेडिटेशन के लिए भी डिपिक्शन हो सकता है, ग्रीन आपका ऑर्गेनिक के लिए भी डिपिक्शन हो सकता है. सो इट डिपेंड्स. सिमिलरली आपके जितने भी हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, सम कलर कॉम्बिनेशन वर्क वेल टुगेदर एंड सम नॉट सो मच. कुछ कलर्स इल्यूजन क्रिएट करते हैं. अब अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं देखा है कलर साइकोलॉजी का तो प्लीज जाइए वो सेशन देखिए क्योंकि वहां पे मैंने कलर्स को बहुत ही ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया है. तो कलर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मूड, टोन, हायरार्की, एनर्जी लेवल, सेंस ऑफ टाइम एंड कंसेप्चुअल रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट कम्स आर लाइंस. लाइंस आपके हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, शेवरन्स है, स्केलअप्स है, ब्रोकन लाइंस है. हर एक लाइन का मीनिंग है. अगर मैं बोलूं कि ब्रोकन लाइंस क्या दिखाती हैं, ब्रोकन लाइंस आपकी अनकंटिन्यूएशन को दिखाती है. ब्रोकन लाइंस कई बार अगर आप हॉस्पिटल्स में देखोगे तो वो डेथ का भी साइन होती है. डेथ का भी डिपिक्शन होता है कि देयर इज नील ऑक्सीजन लेफ्ट इन योर बॉडी. तो ये क्या है? कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली लाइंस हमें एक इमोशनल
वे में कनेक्ट करती है, और बहुत सारे लाइंस को जब हम जोड़ते हैं तो बहुत सारे इमेजेस बन सकते हैं, बहुत सारे मोटिव्स बन सकते हैं, जो कि ऑल टुगेदर किसी भी इमोशन को, किसी भी पैटर्न को शो कर सकता है. सो दे कैन हेल्प direct the eye towards a certain point in your composition. You can also create textures, you can create any curved patterns with these lines. Now, lines can create direction, it can create memento, it can create texture, division of sections, energy. These are the examples of some of the lines जो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से पैटर्न, डायरेक्शन एंड एक मोमेंटम को शो किया हुआ है. Implied lines are the creation of the human mind when point of objects are aligned in a certain way that the brain sees a pattern or a object. आप सब अभी तो pollution हमें दिखता है दिल्ली में, या फिर आप अगर पहाड़ों में रहते हो या फिर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, तो जब आप रात को सोओगे आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं. आपको ऐसे भी तारे दिखते होंगे जो आपको लगता होगा कि एक स्पून फॉर्म हो रहा है. तो वो क्या है, हमारे आईज ने वो एक इम्प्लाइड लाइन से एक इमेज बना ली होती है, जिसको हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये ऐसा कुछ दिख रहा है. सिमिलरली बहुत सारे क्लाउड्स अगर एक साथ है तो हमें लगता है कि कोई एक इमेज फॉर्म हो रही है, विच इज हाउ एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ जो भी आपके लाइंस हैं या शेप्स हैं या कलर्स हैं, ये एक इमेज बिल्ड करती है हमारे दिमाग में. कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ योर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. नाउ कम्स वैल्यू. अगर आपने कलर थ्योरी पढ़ा है, जो कि मेरे सेशन में ऑलरेडी है मेरे प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ह्यूज, which includes your values and saturation. अगर ये टर्म आप फेमिलियर नहीं हो तो आप ये जरूर होंगे, tints and shades. तो वैल्यू का मतलब भी वही होता है, जहां पे डार्कर या फिर लाइटर होता जाता है वो कलर. एंड वैल्यू रेफर्स टू द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर. द वैल्यू ऑफ अ कलर आर ऑफन विजुअलाइज्ड इन ग्रेडियंट्स, मतलब डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क हो रहा होता है. तो वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका डिजाइन का. लाइट एंड डार्क कॉन्ट्रास्ट, मास एंड वॉल्यूम. अगर कुछ चीजें डार्क है तो मास दिखा रही हैं वो. कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजंस, रीडेबिलिटी, इल्यूजन ऑफ फॉर्म, these all elements are included in your values. An example of this would be how pink is a lighter version or red, और how a stormy blue is a darker shade of sky blue. Stormy blue जो है वो simple blue का ही तो darker shade है. तो इस तरीके से आप tint shades को identify करते हो, इस तरीके से आप value and saturation को identify करते हो. Next comes your space. Making proper use of a space can help others to view your design you intend. अगर हम कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे ये फ्लावर बनी हुई है, अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं एंड इसके पास जो ये स्पेस छूटा हुआ है, इसको हम यूजुअली कहते हैं नेगेटिव स्पेस. बट दिस इज नॉट नेगेटिव स्पेस. नेगेटिव स्पेस की वजह से कोई स्पेस पॉजिटिव में गई है और वो बैलेंस कर रही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव को. तो एवरी नेगेटिव स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली द नेगेटिव स्पेस जिसको आपको लगे कि ये तो होना ही नहीं चाहिए. एक कॉम्पोजिशन में नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ यू डिसाइड द लेआउट, यू डिसाइड द स्पेस ऑन विच यू वांट टू put some motive or include some lines and shapes, और कौन से पोजीशन को आप थोड़ा empty रखना चाहते हो so that it balances. Next comes your a few more words for space, which is hierarchy. स्पेस की वजह से ही बनती है. फोकस, डायरेक्शन, टेम्पो, पॉज एंड रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ आपका बनता है स्पेस की वजह से ही. अगर जैसे ये दो इमेजेस हमें दो साइड, लेफ्ट एंड राइट फेसेस ऑफ ह्यूमन फिगर दिख रहा है, ये स्पेस है बीच में, इसके वजह से दिख रहा है. इमेजिन कि अगर ये भी इसी कलर में ब्लैक हो जाता, देन डेफिनेटली हम इस इमेजेस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ negative space. Next comes your shape. Shape is a two-dimensional area that is surrounded by an outline. Shapes आपके क्या हैं? आपके rectangle, circle, triangle, ये सब shapes हैं, 2D में है. अगर मैं forms की बात करूँ तो forms आपका 3D में हो जाता है, जिसमें depth भी होती है, जिसमें volume भी होता है. So shapes आपके कुछ भी हो सकते हैं जो कि हमें हमारे environment में दिख रहे हैं. There are 3 types of shapes: organic shapes which occur naturally in the world, geometric shapes which are angular and mathematically consistent, and abstract shape that represents things in nature but aren't perfectly representative.
Now, types of shapes include organic, geometric, abstract, static and dynamic. These are some of the few examples of the compositions जो कि आप shapes को use करके बना सकते हो. Moving on, फॉर्म की अभी मैंने बात की. शेप्स 2D है, फॉर्म 3D है. फॉर्म में आपके सिलेंडर्स आ जाते हैं, आपके प्रिज्म आ जाता है, आपके कोन आ जाते हैं. ये जो हमें दिख रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में वो सब कुछ 3D है, वो सब कुछ फॉर्म है. चाहे वो एक ब्रिज हो, चाहे वो एक एयरपोर्ट हो, चाहे वो एक कॉफी मग हो, एवरीथिंग इज इन द form of form. Now, form pertains to the way that the shape or physical configuration occupies space. जो form होता है वो एक space में होता है, वो एक space को occupy करता है. So that is the difference between shape and form. The illusion of a 3D form on the 2D surface can provide variety, interest, direction and hierarchy. So इस तरीके से आप identify करोगे. And then comes your textures. Texture एक wood, एक लकड़ी का भी texture है, मिट्टी का भी texture है, एक snake की body पे भी texture है. Everything has got a texture. वो soft भी हो सकता है, smooth भी हो सकता है, rough भी हो सकता है. Now texture can create interest, a visual relief element. It has a meaning, it has a relationship, it has a sensory experience. An example of texture being used is how the PowerPoint is using WSUS Wheats pattern in the background. अगर आप लोगों ने PowerPoint यूज किया होगा तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप बैकग्राउंड में पॉइंट्स यूज करना चाहते हो, ब्रिक्स यूज करना चाहते हो, वो सब कुछ एक टेक्सचर का पार्ट है. यूजुअली हम टेक्सचर्स इन नेचुरल लाइफ हमें हर जगह देखने को मिलती है, पर जब आप उसको बनाते हो हाथ से, आप उसको यूजिंग लाइंस, यूजिंग शेप्स, यूजिंग डॉट्स, ये सब कुछ यूज करके आप उसको बनाते हो. तभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया कि किस तरीके से आप लाइंस को एंड डॉट्स को यूज करते हो टू मेक अ टेक्सचर. Now, what are the difference between the elements and principles of design? I think कि जब मैं आपको principles of design पढ़ाऊंगी तो आपको basic difference समझ में आएगा, क्योंकि हम principles of design तब तक completely बना नहीं सकते अगर हमने उसमें elements of design use नहीं किया है. Elements of design is actually the pillar of design. So the elements of design refers to the basic building block of any composition. The principles of design refers to how these elements are used like a symmetrical, asymmetrical, pattern, movement, emphasis. तो ये सब कुछ आपका principles of design के अंडर आता है. ये probably मैं next coming session में आपको पढ़ाऊंगी. So practice design, not decoration. Decoration आज का need नहीं है for the society. I want to say you have to design, you have to practice design for the upliftment of society, for innovating new things, for improving new things. Already जो existing है जिसमें problems है, अगर हम उसमें भी improvisations करते हैं, that is a kind of improvisation in design. So don't just make things pretty, instead display information in the way that the complex information is clear. ऐसा नहीं कि आप design आप tough नहीं बनाती चीजों को, design complex नहीं करती, डिजाइन आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. डिजाइन इज सैटिस्फाइंग. सो दैट्स इट. This was the assignment which was given to my students. So just I want to say कि this is it for elements of design. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको elements of design के बारे में इतना पता नहीं होगा. So from my channel, I just wanted to come up to you and the students who are going for masters in design, जिनका बैकग्राउंड डिजाइन का बिल्कुल नहीं है, वो फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंटर होने जा रहे हैं. दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. दिस वीडियो इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि आपको ये चीजें वहां पे जरूर सिखाई जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी, और अगर आपको ये नहीं आता होगा दैट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन. You as a designer, you must know about elements and principles of design. So stay tuned for my next video where I'm going to come up with the principles of design. So till then guys, take care. Bye bye. If you need online classes and offline classes, we are based in Dwarka, and for online classes you can come from anywhere and you can join the classes. You can click on see the number which is being flashed on the screen, and from there you can contact us, call us. Our website is www.sanyuktadesign.com, where you're going to find the important study materials for IIT, for NID, for NIFT, both for bachelor's and for post graduation. So I think that's it for today's session. Take care, be ready for your exams. All the best.